हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज आपका 19 अप्रैल डेट है और रेगुलर बेसिस पे ये आपकी एमसीक्यू सीरीज कंडक्ट की जाती है 11:45 पे रेगुलर बेसिस पे आफ्टर करेंट अफेयर की क्लासेस, जो कि रोज़ सुबह 11 बजे इसी चैनल पर होती है। तो आई होप आप लोगों ने उसको कवर कर लिया होगा। अभी आपका 11:45 में ये आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से सभी लोग को इन्वाइट कर लीजिए। एक तरह से टेस्ट सीरीज होगा रेगुलर बेसिस पे, और मुझे अंत में सभी लोगों से कमेंट सेक्शन में सबके मार्क्स भी चाहिए कि आपके यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। इनवाइट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लिंक को, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो सके और इस एमसीक्यू सीरीज का हिस्सा बन सके। शेयर करें जल्दी से सभी लोग, ज़्यादा, ताकि जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो सके और स्टार्टिंग से इस एमसीक्यू सीरीज को कवर कर सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर करें जल्दी से, और याद रखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आंसर करें ए बिहार, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के उनको ट्रैक करने के लिए ये आपका ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया गया है। यहाँ पे वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखिएगा 6 जिलों में, खास करके हाई ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ पर है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किया गया है, ये जो डेवलप किया गया है, ये वेबसाइट जो यहाँ पे डेवलप की गई है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र के द्वारा इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये ध्यान रखिएगा, इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने पीडीएफ परचेज नहीं किया है, पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। आपको विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बोथ लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG स्कीम किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम जो है इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये आपको बतानी है। ए मिनिस्ट्री ऑफ MSME, बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय, डी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय। विच वन इज द राइट आंसर? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। बताइए किस मंत्रालय से ये कनेक्टेड है, ये आपको बताना है। इस स्कीम के तहत जितने भी कैपिटल गुड्स हैं वो जो इंपोर्ट हो रहे हैं भारत में, वो सारे ड्यूटी फ्री यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं। ये ध्यान में रख सकते हैं, उसमें किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं अप्लाई होते। तो ये मिनिस्ट्री जो है जो अंडर में आती है, डेट इज ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में ये आपको देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के अंदर में ये आपको देखने को मिलेगा। वाणिज्य मंत्रालय के अंदर में ये आपका स्कीम जो है वो आपका आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन बी बोला है उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइजन बिल जो खबरों में रहा है, जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, जहर विधेयक किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। पॉइजन बिल विच वाज सीन इन द न्यूज एज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बी फूड सेफ्टी, सी एक्वाजेशन कंपनी, डी वायरोलॉजी। विच वन इज द राइट आंसर? बताएं।
जहर विधेयक जो हाल ही में न्यूज़ में रहा है काफ़ी, किस क्षेत्र से संबंधित है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड सेफ्टी, एक्विजिशन ऑफ कंपनी, डी वायरोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एक्विजिशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है, जो इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच में जो एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए हैं, दिस बिल इज रिलेटेड विद दैट। ये ध्यान रखिएगा, जो जो शेयर्स होल्डर्स यहाँ पे जितने भी शेयर्स यहाँ पे इलॉन मस्क के द्वारा यहाँ पे परचेज किए गए हैं ट्विटर के तरफ से, जो है शेयर्स होल्डर जो है कंपनी के ट्विटर के, जो इलॉन मस्क से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड ये पूरा बिल है, पॉइजन बिल। ये ध्यान रखिएगा, उसी से कनेक्टेड है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ताकि प्राइसेस को ट्रेडिंग किया जा सके ट्विटर कंपनी को लेकर के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंपनी का अधिग्रहण से रिलेटेड ये आपका बिल है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य ने सिद्धिलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सिद्धालिंगा स्वामी एज इंटीग्रेशन डे? ये आपको बताना है, इंटीग्रेशन डे के रूप में, यानी एकीकरण दिवस के रूप में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटका, डी हरियाणा। विच वन इज द राइट आंसर? क्वेश्चंस के वर्ड्स को अगर आप पकड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिद्धलिंग स्वामी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे एकीकरण दिवस के रूप में यहाँ पे मनाने को लेकर के यहाँ पे घोषणा की गई है, ठीक है। और ये कर्नाटका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई के द्वारा इसके यहाँ पे घोषणा की गई है कि वो अब सिद्धलिंगा स्वामी की जो जन्म दिवस है, जयंती जो है, वहाँ उस दिन एकीकरण दिवस यानी इंटीग्रेशन डे के रूप में घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। टोंटा डरिया मठ से ये बिलोंग करते हैं, ये एक थिंकर थे, एक फिलोसोफर थे, ये ध्यान रख सकते हैं। जो कपट गुड्डा आंदोलन जो हुआ था उसमें उसको ये नेतृत्व कर रहे थे सिद्धालिंगा स्वामी, ठीक है। बाकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO किस संगठन के तहत कार्य करता है? रिसर्चर्स डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। फंक्शंस अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको बतानी है। ए इसरो, बी DRDO, सी इंडियन रेलवेज, डी इंडियन एयरफोर्स। विच वन इज द राइट आंसर? RDSO रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन किस संगठन के तहत कार्य करते हैं? इसरो, DRDO, इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स। विच वन इज द राइट आंसर? तो ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके वर्ड्स में ही रिसर्च छिपा हुआ है, तो रिसर्च संस्था है ये, जो बेसिकली भारतीय रेलवे से रिलेटेड सारे रिसर्च और कार्य करता है, फंक्शंस करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंडियन रेलवेज के तरफ से ये अनाउंस किया गया था ऑपरेशंस को लेकर के, B5 बायोडीजल से संबंधित, उसी को लेकर के ये रिसर्च करता है, डिज़ाइन किया गया, टेस्ट किया गया इनके द्वारा। बायोडीजल जो है वो बेसिकली रनिंग डीजल लोकोमोटिव के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है डीजल इंजन में, जिसको लेकर के रिसर्च इस संगठन की तरफ से किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे, ठीक है, उसी संगठन के तहत ये आपका कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंडियन रेलवेज इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पे अ 3-day विजिट टू विच स्टेट फ्रॉम अप्रैल 18? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अप्रैल से किस राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे, ये आपको बताना है। 3 दिवसीय दौरे पर, ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। विच वन इज द राइट आंसर? 3 दिवसीय दौरे पर किस राज्य के दौरा ये करने जा रहे हैं मोदी जी 18 अप्रैल से 3 दिवसीय दौरे पर, ये आपको बताना है। बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ये वहाँ पे उद्घाटन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो
बनसकट्ठा प्रोग्राम आयोजन वहाँ पे किया गया है। बेसिकली वहाँ के स्टैंडर्ड्स लोगों के स्टैंडर्ड्स लिविंग को इम्प्रूव करने को लेकर के, बूस्ट करने को लेकर के ये प्रोग्राम वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। WHO के चीफ जो टेड्रोस जेब्रेयेसस है, उनके तरफ से भी प्रेजेंट किया गया है 3 दिवसीय PM मोदी का विजिट 3 डे को लेकर के, जो कि उसमें हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये बेसिकली ऑर्गेनाइज जो किया जा रहा है वो गांधीनगर में, दाहोद में और जामनगर में ये आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे ये 3 दिवसीय दौरे पर विजिट करेंगे, जो कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 18 अप्रैल गुजरात दौरे पर है मोदी जी 3 दिन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी लोग काउंट कर रहे हैं ना, कितने सही हुए अभी तक, याद रखते हो चलिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं कि टोटल क्वेश्चंस में कितने आंसर आपके सही हुए हैं, और जितने भी लोग आपसे आगे होंगे उनको आपको मॉनिटर करते हुए चलना है, ताकि नेक्स्ट डे उनको आप चेस कर सकें और उनको हरा सकें। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करके। नेक्स्ट, सुबह 11 बजे वाली क्लास बिल्कुल भी ना मिस करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे, उसके आंसर्स सुबह 11 बजे वाले क्लास के। निम्नलिखित विश्व नेताओं में से कौन 21 अप्रैल को पहली बार भारत का दौरा करेंगे? हु अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड लीडर्स के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। विश्व नेता में से कौन भारत के दौरे पर आ रहे हैं पहली बार? कब? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को वो आपको बताना है। पहली बार आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, पहली बार। यहीं से आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि कौन सा आंसर सही होगा। ए ओलाफ स्कॉल्ज, बी व्लादिमीर पुतिन, सी बोरिस जॉनसन, डी जो बाइडेन। तो पहली बार भारत के दौरे पर 21 अप्रैल को कौन आ रहे हैं ये आपको बताना है। इन लास्ट ईयर भी इनको चीफ गेस्ट के रूप में, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, लास्ट ईयर भी चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी को इनको इनवाइट किया गया था, लेकिन कोरोना के जो राइज था, जो केसेस थे वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, इन्होंने अपना विजिट जो है वो इनको कैंसिल करना पड़ा था। इनके देश में भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, और उसके बाद इनका विजिट जो है रीशेड्यूल किया गया था अप्रैल 2021 को लेकर के, लेकिन उस टाइम पे भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी उस टाइम पे, तो जिसके वजह से इनको अपना ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा था उस टाइम पे भी। तो दिस इज नन अदर देन बोरिस जॉनसन, यूके के प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लास्ट ईयर इनका प्लान जो था वो कैंसिल हो गया था कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से। चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया था 2021 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस को लेकर के, लेकिन इनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा था। कोविड-19 के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे यूनाइटेड किंगडम में भी और भारत में भी, जिसकी वजह से इनको अपना प्लान रीशेड्यूल करना पड़ा था अप्रैल 2021 को लेकर के, लेकिन उस टाइम पर भी इनको पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, क्योंकि अप्रैल में स्थिति यूके के ज़्यादा गंभीर थी इंडिया की, तो उस टाइम पे इनको वहाँ पे उस टाइम पे भी कैंसिल करना पड़ा। तो PM यूके के बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर 21 अप्रैल को आ रहे हैं 2 दिन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। ए 17 अप्रैल, बी 18 अप्रैल, डी 19 अप्रैल, सी 19 अप्रैल, डी 20 अप्रैल। 17, 18, 19, 20, विच वन इज द राइट आंसर? विश्व विरासत दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। आंसर करें। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है ताकि हम अपनी संस्कृति को प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, और अपने इतिहास को भी हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। जो पुरखों से, पूर्वजों के द्वारा जो संस्कृति को फॉलो की जा रही है, उनसे पास होकर के हम लोग वो सारे संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, और हमारे आने वाले जनरेशन्स को भी हम अपने संस्कृति के बारे में बता सकें ताकि वो भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो इस संस्कृति को हमें प्रिजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। तो जिसको लेकर के ये दिवस यहाँ पे डेडिकेट किया गया है, और ये दिवस जो है वो 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। होमवर्क आपका एक है, यहाँ पे आपको थीम बताना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2022 का जो विषय था, जो थीम है विश्व विरासत दिवस का, वो थीम क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आपसे आंसर चाहिए, तो इसको थोड़ा सा आंसर कीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपको बताना है पहली बार विश्व विरासत दिवस किस वर्ष सेलिब्रेट किया गया था।
दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, आंसर कीजिएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक खिलाड़ी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद किस आईपीएल टीम को क्वारंटीन कर दिया गया है? विच आईपीएल टीम हैज़ बीन क्वारंटीन्ड आफ्टर अ प्लेयर टेस्टेड पॉजिटिव? बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये आपको बतानी है। तो ए दिल्ली कैपिटल, बी मुंबई इंडियंस, सी गुजरात टाइटंस, डी पंजाब किंग्स। विच वन इज द राइट आंसर? पूरे टीम को यहाँ पे क्वारंटीन कर दिया गया है क्योंकि उनके टीम में एक प्लेयर यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। ये टीम का प्लान था पुणे ट्रैवल करने को लेकर के, उनकी अपकमिंग मैच होने वाली थी पंजाब किंग के साथ, जिसके वजह से जब उनका टेस्ट हुआ तो उनमें से एक खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, जिसके वजह से उनको ये ट्रैवल जो था, ये ट्रिप जो था वो कैंसिल करना पड़ा और सारे खिलाड़ियों को यहाँ पे क्वारंटीन में जाना पड़ा। तो ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है पंजाब किंग्स तो होगा नहीं क्योंकि पंजाब किंग्स के अगेंस्ट में ही ये खेलने जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट ही कर दीजिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दिल्ली कैपिटल्स। ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम के जो प्लेयर हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव पाए गए, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, महिला आईपीएल किस वर्ष से शुरू होने की उम्मीद है? वुमेन्स आईपीएल इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम विच ईयर? आप देख सकते हैं वुमेन्स कैपिटल की बात यहाँ पे कही जा रही है, किस वर्ष से स्टार्ट होने की संभावना है वो आपको बताना है। वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग, ए 2023, बी 2024, सी 2026, डी 2025। विच वन इज द राइट आंसर? तो बीसीसीआई के तरफ से यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, प्लानिंग तैयार की जा रही है कि वुमेन आईपीएल टीम को हम स्टार्ट कर सकें। स्टार्टिंग में 6 टीम के साथ यहाँ पे इसकी शुरुआत होगी और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है इसकी शुरुआत नेक्स्ट ईयर डेट इज़ 2023 से ये आपकी होगी। ठीक है, तो 2023 से ये उम्मीद है कि वुमेन्स आईपीएल आपका होने की संभावना है 2023 से, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हनुमान जयंती 2022 कब मनाई गई है ये आपको बताना है। व्हेन वाज हनुमान जयंती 2022 ऑब्जर्व्ड? ए 14 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 16 अप्रैल, डी 17 अप्रैल। विच वन इज द राइट आंसर? ये न्यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी दिन मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 108 फीट का लॉर्ड हनुमान का स्टैचू अनवील किया गया है गुजरात के मोरबी लोकेशन में। सुबह 11 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर अनवील किया गया है हनुमान का स्टैचू, 108 फीट का हनुमान जी का गुजरात में। और ये इकलौता स्टैचू नहीं है, इस तरह के 4 स्टैचू आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। ये दूसरा नंबर का स्टैचू है, भारत के 4 कोने में 4 आपको ये स्टैचू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा भारत के 4 कोनों में 4 स्टैचू के रूप में हनुमान जी का 108 फीट का, और ये गुजरात के मोरबी में इसका उद्घाटन किया गया है। हनुमान जी का 4 धाम प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। ये हिस्सा किसका है? हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट, #हनुमान जी 4 धाम प्रोजेक्ट
का ये एक हिस्सा है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात के मोरबी जिला में इसको अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 अप्रैल 2022 को। तो हनुमान जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 16 अप्रैल इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का, अच्छे से इसको कवर कीजिएगा। और सभी लोगों को याद है ना कितने क्वेश्चन सही हुए? ध्यान रखते हुए चलिएगा सभी क्वेश्चंस को। आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये तो आज ही सुबह 11 बजे वाले क्लास में आप लोगों को बताया है। तो अगर आज की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड की होगी सुबह 11 बजे वाली, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो 11 बजे वाली क्लास बिल्कुल भी ना मिस करें। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू टेक 150 विकेट्स इन आईपीएल हिस्ट्री? ए ईशांत शर्मा, बी भुवनेश्वर कुमार, सी जसप्रीत बुमराह, डी यजुवेंद्र चहल। ये आपको बताना है। तो 150 विकेट लेने वाले आईपीएल इतिहास में पहले भारतीय कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है अगेंस्ट पंजाब किंग के खिलाफ मैच में, जो कि 17 अप्रैल को ये मैच हुआ था। ये बिलोंग करते हैं टीम सनराइजर हैदराबाद से। ठीक है, और इन्होंने 17 अप्रैल को ये उपलब्धि हासिल की है DY पाटिल स्टेडियम में। ये ध्यान रखिएगा 17 अप्रैल को जो मैच हुआ था पंजाब किंग के अगेंस्ट में। द राइट आंसर इज भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा मुझे बताइएगा, ये तो भारतीय है ना, पहले भारतीय जिन्होंने 150 विकेट हासिल किया है। आपको बताना है वर्ल्ड वाइड ये कितनावें रैंक है जिन्होंने 150 का आंकड़ा क्रॉस किया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये कितने रैंक पर आते हैं जिन्होंने इन्होंने 150 विकेट लेने का आंकड़ा जो क्रॉस किए हैं, ये आपको बताना है। पहले भारतीय तो हैं, लेकिन विश्व में इनका कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। और इनके ऊपर कितने लोग हैं उनका नाम भी आपको बताना है, और उनके द्वारा कितने विकेट्स लिए हैं वो भी आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर आपको मिल जाएगा सुबह 11 बजे वाली क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका पीडीएफ में, जो पीडीएफ इसको खरीदेंगे उनको पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन इस तरह से मिलेगा बाइलिंगुअल में, आप देख सकते हैं दोनों लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 17 अप्रैल 2022 को डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2022 मैच के दौरान सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते हुए अपना 150वां विकेट लिया था। वेटरन इंडियन पेसर भुवनेश्वर कुमार बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 150 विकेट्स इन द Indian Premier League history. He took his 150 wicket while playing for Sunrisers Hyderabad during the IPL 2022 match against Punjab Kings at Dr. DY Patil Stadium on 17 अप्रैल 2022। ठीक है, तो ये आज का पूरा आपका एमसीक्यू सीरीज था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो जितने भी क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 12, आप अपना रैंक लिखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं 12 क्वेश्चंस में कमेंट सेक्शन में। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो भी क्वेश्चंस आप लोग मेंशन कीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पीडीएफ्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये तीनों पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ के प्राइस पे। तो जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं किया है, परचेज कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। बिहार न्यूज़ एनालिसिस का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 149 पर मंथ का ये आपका प्राइस है। बाकी फरवरी से अक्टूबर 2021 तक करंट अफेयर के नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर के नोट्स नहीं मिल रहे मंथली, आपको एमसीक्यू सीरीज भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स को क्रैक करने को लेकर के। नॉमिनल प्राइस 399 ओनली। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आपको यहाँ पे व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप करते ही आपको वहाँ पे पेमेंट के बारे में बताया जाएगा, वहीं पे फिर आपको ये पीडीएफ सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन आएगा तो उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी कोई भी वीडियो लाइव आए तो। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन देना हो तो pscjourney4@gmail.com में आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहीं पे आपको रिवर्ट किया जाएगा। बाकी ये टेलीग्राम चैनल लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।